नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीगला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर के विद्यालयों में निबंध लेखन प्रतियोगिता की चंडीगढ़ से वर्चुअल शुरुआत की। यह प्रतियोगिता साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की अमर शहादत, साहस और अद्वितीय बलिदान के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का एक प्रयास है। इस वर्चुअल कार्यक्रम में प्रदेश भर के स्कूलों से लाखों बच्चे ऑनलाइन माध्यम से जुड़े और मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ संवाद किया। उन्होंने वीर साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी को नमन करते हुए सभी बच्चों से कहा कि साहिबजादों के बलिदान से जुड़ी कहानी को आप जितनी बार पढ़ेंगे, सुनेंगे और जानेंगे, उतने ही आप अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट और दृढ़ निश्चयी होंगे। इस प्रतियोगिता के लिए उन्होंने बच्चों को अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के छोटे साहिबजादों श्री जोरावर सिंह जी और श्री फतेह सिंह जी ने न केवल 9 साल और 6 साल की उम्र में अपने जीवन में हिम्मत और सच्चाई दिखाकर हम सबको प्रेरणा दी, बल्कि इतिहास भी रचा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 से प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, ताकि पूरा देश इन शूरवीरों को हमेशा याद रखे। उन्होंने कहा कि छोटे साहिबजादों का बलिदान हमें सिखाता है कि छोटी उम्र में भी बड़ी जिम्मेदारी निभाई जा सकती है। इसलिए हर विद्यार्थी हिम्मत और सत्यनिष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करें, अपने संस्कारों और मूल्यों को सुरक्षित रखते हुए देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दें। सभी विद्यार्थी अपना जीवन निडर होकर कठिनाइयों का सामना करते हुए जिएं, क्योंकि साहस वही दिखाता है जो सच्चाई के लिए खड़ा होता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2022 से प्रतिवर्ष 26 सितंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया है, ताकि पूरा देश उन वीर बालकों को, उन शूरवीरों को हमेशा याद रखे। उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। छोटे साहिबजादों का बलिदान हमें सिखाता है कि छोटी उम्र में भी बड़ी जिम्मेवारियां कैसे निभाई जाती हैं। ये प्रेरणा अगर हमें मिलती है तो साहिबजादों के जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है। इसीलिए हर विद्यार्थी हिम्मत और सत्यनिष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करे, अपने संस्कारों, अपने मूल्यों को सुरक्षित रखे और उनको सुरक्षित रखते हुए देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे। ये हमें उनके जीवन से प्रेरणा मिलती है कि हम देश को आगे बढ़ाने में अपना क्या योगदान, अपना क्या सहयोग उसमें दे सकते हैं। सभी विद्यार्थी अपना जीवन निडर होकर कठिनाइयों का सामना करते हुए जिएं, क्योंकि साहस वही दिखाता है जो सच्चाई के लिए खड़ा होता है। और यही प्रेरणा हमें साहिबजादों के जीवन से मिलती है। वो एक सच्चाई के स्तंभ बन करके खड़े रहे, निडर होकर के खड़े रहे, वो झुके नहीं। यातनाएं भी दी गई, प्रलोभन भी दिए गए, परंतु वो बच्चे टस से मस नहीं हुए और उन्होंने सच्चाई के रास्ते को अपनाया। ये प्रेरणा हमें गुरु साहिबजादों के जीवन से हमें मिलती है, जिसको हमें अपने जीवन में उतार करके आगे बढ़ना चाहिए। मैं सभी जो हमारे अध्यापकगण हैं, आप हमारे समाज के मार्गदर्शक हैं, क्योंकि आप सब बच्चों के साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। जैसे श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने साहिबजादों को धर्म और साहस का पाठ पढ़ाया, वैसे ही आप भी विद्यार्थियों के मन में संस्कार, साहस और अच्छे विचारों के बीज बोने का काम करें। आपका हर शब्द, हर शिक्षा इन बच्चों के भविष्य की नींव बनती है। बच्चों को केवल पढ़ाई में नहीं, बल्कि जीवन मूल्यों और चरित्र निर्माण में भी मार्गदर्शन उनको दीजिए।
आपका परिश्रम और आपका समर्पण ही भविष्य के भारत को और सशक्त मजबूत बनाने का काम करेगा। तो आप देख रहे थे हरियाणा डायरी और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।